आगे हम देखते हैं। देखिए, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको अच्छे से काम करना हो, तेजी से काम करना हो, तो आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए। वैसे तो आप कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं, माउस से भी काम कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर शॉर्टकट की पता होगा तो आपके काम करने की गति बढ़ जाती है। इसलिए हमें शॉर्टकट की जानना चाहिए, और अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट की आना भी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कुंजियां और उनके कार्य के बारे में हम विस्तार समझते हैं। जैसे कंट्रोल+A है, ये काफ़ी यूज होता है। अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो जैसे कंट्रोल+A दबाएंगे तो पेज पर उपस्थित टेक्स्ट, छवि, इमेज, चार्ट इत्यादि एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको पूरा एक साथ सेलेक्ट करना है, अलग अलग सेलेक्ट करना है तो कर्सर ले जाकर ड्रैग करिए, लेकिन आप उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। आप कंट्रोल+A दबा देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक में 100 पेज होंगे, 200 पेज होंगे, वो सब के सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, चाहे उसमें इमेज हो, टेबल हो, सिंपल टेक्स्ट हो। ठीक, आगे कंट्रोल+B की बात करते हैं। ये बोल्ड करने के लिए यूज होता है, यानी आपका टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है तो हम कंट्रोल+B का। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है, जो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा अर्थात चयनित यानी सेलेक्टेड टेक्स्ट जैसे शब्द, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ इत्यादि को बोल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, नहीं थोड़ा सा वो हाईलाइटेड हो जाता है। कंट्रोल+C की बात करें तो ये कॉपी करने के लिए करता है। कॉपी भी किसी करेगा, उसी कॉपी करेगा जो सिलेक्टेड होगा। तो पेज पर उपस्थित चयनित सामग्री यानी सिलेक्टेड कंटेंट की प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाना होता है, यानी वो क्या करता है, उसकी एक पूरी कॉपी बना देता है और बनाकर क्लिप बोर्ड में रखता है। आगे बात करते हैं कंट्रोल D की बात करते हैं तो ये फॉन्ट का डायलॉग्स बॉक्स खोलता है। क्या करता है, फॉन्ट में क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं, उन सब के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल+D में फॉन्ट का डायलॉग्स बॉक्स खुलता है और फॉन्ट के डायलॉग्स में फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो हम कर सकते हैं, जैसे इवन सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल+E की बात करें तो कंट्रोल+E क्या करता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको सेंटर में लाता है, टेक्स्ट को सेंटर में करता है। तो ये चयनित यानी सेलेक्टेड टेक्स्ट को, पेज को सेंटर में करने के लिए, मध्य में करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल+E का। आगे कंट्रोल+F। अगर कंट्रोल+F की बात करें तो किसी टेक्स्ट को खोजने या सर्च करने या फाइंड करने, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें आपको किसी टेक्स्ट को सर्च करना है तो या तो पूरा पढ़ें, देखें, और बहुत आसान तरीका है, कंट्रोल+F दबा दें और जो पर्टिकुलर टेक्स्ट को खोजना है उसको लिख दीजिए। ठीक, आसान है। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल+G का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग गो टू डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए, गो टू मतलब किस पेज पे जाना है, तो इस फंक्शन के प्रयोग द्वारा दस्तावेज में किसी विशेष स्पेसिफिक पेज, हेडिंग, सेक्शन इत्यादि का नाम लिखकर हम उस जगह पर सीधे जंप कर सकते हैं। ठीक, यानी अगर हमें पता है कि भैया हमें कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट पे जाना है तो हम गो टू यानी कंट्रोल+G ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कंट्रोल+H। ये रिप्लेस के लिए यूज होता है, तो इसका प्रयोग रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स द्वारा दस्तावेज डॉक्यूमेंट के विशेष टेक्स्ट यानी स्पेसिफिक टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट से बदलकर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट से बदलना है तो हम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कंट्रोल+I का मतलब वो इटैलिक। तो चयनित टेक्स्ट सिलेक्टेड पैराग्राफ को इटैलिक में करने के लिए, जैसे अगर आपने देखा होगा कि सेंटेंस थोड़ा सा हल्का तिरछा रहता है तो दैट इज द इटैलिक। तो इटैलिक करने के लिए हम कंट्रोल+I का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल+J की बात करें तो यह जो भी सिलेक्टेड पैराग्राफ है उसको जस्टिफाई करने की, जस्टिफाई मतलब कि अगर लेफ्ट करेंगे तो आपका पूरा सेंटेंस लेफ्ट में जाएगा, राइट करेंगे तो राइट का होगा, सेंटर करेंगे सेंटर होगा। जस्टिफाई क्या करेगा, जैसा होना चाहिए, मतलब कि लेफ्ट राइट को पूरा प्रॉपर तरीके से करके उसको करता है, दैट इज द कंट्रोल+J। कंट्रोल+L की बात करें तो ये लेफ्ट अलाइन के लिए होता है। तो किसी चयनित टेक्स्ट को पेज पर बाईं तरफ लेफ्ट और अलाइन करने के लिए हम लोग कंट्रोल+L का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार राइट करने के लिए हम लोग कंट्रोल+R का प्रयोग करते हैं। अब बात है कंट्रोल+M। कंट्रोल+M क्या होता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को मध्य, मतलब कि सिलेक्टेड जो भी टेक्स्ट होगा उसको मध्य में करने के लिए, ठीक है, उसको मध्य में करने के लिए। आगे कंट्रोल+N का प्रयोग हम करते हैं नई फाइल ओपन करने के लिए। इसका प्रयोग दस्तावेज फाइल को ओपन करने के लिए दिया। इसका प्रयोग नए दस्तावेज, मतलब कि ऐसा नहीं कि ओपन अगर करना है जो एग्जिस्टिंग है तो हम ओपन से करते हैं, लेकिन कंट्रोल+N करेंगे तो हम नई फाइल बनाने के लिए करते हैं। कंट्रोल+Open मतलब जो भी कंप्यूटर में पहले से फाइल सुरक्षित है, सेव है, उसको ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल+O का इस्तेमाल करते हैं।
आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करें तो इसका प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट्स में प्रिंट करने के लिए किया था। अगर उसको हमें प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू की बात करें तो जो भी चयनित ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को बाईं, ठीक है, बाईं यानी लेफ्ट की ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग करते हैं जो भी चयनित, अच्छा ये बात समझिएगा, अगर कोई भी वर्क परफॉर्म करना है तो पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने सिंपल कंट्रोल ये दबाएं तो नहीं काम करेंगे, जब सेलेक्ट करेंगे तो पर्टिकुलर जो भी आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसी में ये वर्क आपका परफॉर्म होगा। तो कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो राइट साइड आपका वो जो टेक्स्ट होगा वो अलाइन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सुरक्षित या सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस टी की बात करें तो इसका प्रयोग किसी पैराग्राफ पर हैंगिंग इंडेंट लागू करना, अप्लाई करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल करते हैं। किसी पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट जो ऊपर आपका होता है हैंगिंग इंडेंट, उसे पैराग्राफ में पहली लाइन, फर्स्ट लाइन को छोड़कर सभी लाइन अर्थात पेज के बाईं ओर लेफ्ट साइड से आगे की तरफ बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस यू है अंडरलाइन के लिए। अगर हम चाहते हैं टेक्स्ट को अंडरलाइन करना तो चयनित टेक्स्ट को रेखांकित यानी अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस यू कर देंगे तो जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। आगे कंट्रोल प्लस वी की बात करें तो ये जैसे आपने कॉपी किया है या कट किया है, तो अब कॉपी या कट करने के बाद वो क्लिपबोर्ड में वो रहता है, लेकिन अगर आप उसको पेस्ट जब तक करना है तो पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं। किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट के कट या कॉपी की गई सामग्री को पेस्ट करने में के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की बात करें तो यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुले हुए दस्तावेज को बंद यानी क्लोज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस अगर वाई की बात करें तो यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रीडू करने के लिए, किसके लिए, रीडू करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार अंडू के प्रयोग द्वारा हम स्टेप बाय स्टेप पीछे की ओर जाते हैं, उसी प्रकार रीडू का प्रयोग कर हम स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर जाते हैं, ठीक है। आइए हम और देखते हैं आगे। कंट्रोल प्लस जेड की बात करें तो एमएस वर्ड में अंडू करने के लिए, अंडू मतलब अनडू, मतलब जो भी काम आपने किया उसको हटाना है तो हम लोग कंट्रोल जेड दबाते हैं। कंट्रोल प्लस अगर ब्रैकेट की बात करें तो इसका प्रयोग किसी भी एक पॉइंट बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर हम लेफ्ट ब्रैकेट का प्रयोग करें तो एक पॉइंट इंक्रीज करने के लिए होता है। अगर हम कंट्रोल प्लस ब्रैकेट राइट ब्रैकेट की बात करें तो इस शॉर्टकट की का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को एक फॉन्ट घटाने के लिए, अगर हमें फॉन्ट को घटाना या बढ़ाना है तो हम इस शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो है कीबोर्ड में सबसे बड़ा की होती है हॉरिजॉन्टली, तो चयनित टेक्स्ट में किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, मतलब आपने कोई फॉर्मेटिंग किया है, आप चाहते हैं जैसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, आप चाहते हैं वो फॉर्मेटिंग हट जाए, तो हटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा देंगे तो वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ठीक। कंट्रोल प्लस डिलीट की बात करें तो इसके द्वारा माउस की वर्तमान स्थिति करंट पोजीशन में से दाईं ओर एक शब्द हटाने के लिए, यानी अगर आप वैसे तो डिलीट दबाएंगे तो एक एक कैरेक्टर को डिलीट करेगा, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ डिलीट दबा देंगे तो पूरा का पूरा एक शब्द ही रिमूव हो जाएगा। आगे बात है कंट्रोल प्लस इंटर। इसके प्रयोग द्वारा अगर कंट्रोल प्लस इंटर करते हैं तो इसके प्रयोग द्वारा डॉक्यूमेंट में एक पेज ब्रेक सम्मिलित हो। पेज ब्रेक मतलब अगर डॉक्यूमेंट को पेज ब्रेक करना है तो आप कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग कर आप उसमें पेज ब्रेक को इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वर्ड दस्तावेजों में पेज ब्रेक सम्मिलित इंसर्ट होने के पश्चात पैराग्राफ अगले पेज पर चला जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी उसके नेक्स्ट पेज पे लाता है। कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं तो गो टू द बिगनिंग, अगर हमने कंट्रोल साथ होम बटन दबाया तो गो टू द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, अर्थात इसके द्वारा हम दस्तावेज डॉक्यूमेंट की शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर हमें कंट्रोल प्लस होम दबाया तो एकदम शुरुआत में हम पहुंच जाएंगे। आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस एंड। अगर कंट्रोल प्लस एंड की हम बात करें तो गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, अर्थात इस कुंजी द्वारा हम दस्तावेज के अंत में, भाई नाम ही बता रहा है एंड मतलब डॉक्यूमेंट के लास्ट से पहुंच जाएंगे। और कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो पेज मतलब ऊपर की ओर। इसके प्रयोग द्वारा डॉक्यूमेंट में
प्रीवियस पेज के शीर्ष पर, अगर हमने जो भी प्रीवियस पेज होगा उसके स्थान पे, अर्थात गो टू द टॉप ऑफ द प्रीवियस पेज, मतलब हम जो भी उस डॉक्यूमेंट का प्रीवियस पेज होगा उसके टॉप पे पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस अगर पेज डाउन की बात करें तो इसके प्रयोग द्वारा हम वर्ड डॉक्यूमेंट के अगले पृष्ठ अर्थात नेक्स्ट पेज के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, अर्थात गो टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के टॉप पे पहुंचने के लिए हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग हम करते हैं। आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस F2। अगर हम कंट्रोल प्लस F2 की बात करें तो यह शॉर्टकट की के प्रयोग द्वारा रिबन को दिखाया गया या छिपाया गया शो एंड हाइड जाता है। मतलब हम रिबन को, जो रिबन है उसको हाइड या मतलब अनहाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F2 दबाते हैं। कई बार रिबन हट जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि रिबन कहाँ चला गया, किस तरह मैं काम करूँ, जो नए नए होते हैं। तो अगर कंट्रोल प्लस F2 दबा दें, वैसे तो और भी ऑप्शन होते हैं, व्यू जाके टूल्स में जाके उसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 दबा देंगे तो जो रिबन आपका हाइड हो गया है वो फिर से अनहाइड हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस F10। कंट्रोल प्लस F10 की बात करें तो इसके प्रयोग द्वारा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन विंडो मतलब जो जिस विंडो हम काम कर रहे हो तो वो तो डॉक्यूमेंट विंडो होती है, और डॉक्यूमेंट विंडो जिस विंडो में होती है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन विंडो। ठीक, अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इसके प्रयोग द्वारा चयनित टेक्स्ट को हम फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाकर उसे किसी दूसरे टेक्स्ट पर लागू कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है सिंपल कॉपी, मतलब वो पूरा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, लेकिन हम उस टेक्स्ट को नहीं कॉपी कर रहे हैं, हम उसके फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, या जो पर्टिकुलर शेप या साइज है, तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबा देंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। अब वही फॉर्मेटिंग हमें कहीं दूसरी जगह अप्लाई करना है तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक, यानी हम कंटेंट को नहीं कॉपी कर रहे हैं, बल्कि किसको कॉपी कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की कॉपी कर रहे हैं। ठीक, ऐसे इसके लिए भी आइकन होता है, आप आपका वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे तो ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अगर हम इसकी बात करें तो इसके प्रयोग द्वारा हम जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा 2 बार रेखांकित अंडरलाइन करने के लिए किया। देखिए, जो कंट्रोल प्लस यू होता है उससे एक अंडरलाइन बनता है, लेकिन अगर आपको 2 अंडरलाइन बनाना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दबा देंगे तो 2 अंडरलाइन बन जाएगा। वैसे इसके करने के लिए भी आपको आइकन पर जाना होगा, आइकन पर क्लिक करना होगा, तो आपको सर्च करना होगा, खोजना होगा, इट टेक्स टाइम लगेगा। इसमें क्या, सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दबाया, उसके नीचे जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसके नीचे 2 अंडरलाइन बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2 बार रेखांकित बन जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। इसकी मदद से काउंट डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, इस कुंजी द्वारा वर्ड में काउंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो, जहां पर दस्तावेजों के शब्द, यानी उसमें कितने शब्द हैं, पृष्ठ कितने पेज हैं, एवं पैराग्राफ की लाइनों को गिना सकता है। तो बड़ा आसान है, अगर आपको लाइन गिनना है, पैराग्राफ गिनना है, नंबर ऑफ पेजेस गिनने हैं, तो वैसे तो अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन तो स्टेटस बार में लिखे होते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, वर्ड कितने हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी करते हैं तो वो आपको डायलॉग्स बॉक्स खुल जाएगा, उस डायलॉग बॉक्स में सारी चीजें लिखी रहेंगी। ठीक, आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अगर हम इस ऑप्शन का बात करें तो इसके प्रयोग द्वारा बुलेट बिंदु इंसर्ट किया जाए। ये देखिए, आपका आपने देखा होगा बुलेट बिंदु, मतलब आपने मैटर लिखा, उसमें आप बुलेट्स चाहते हैं ना, बुलेट से नंबरिंग होता है वो डॉक्यूमेंट्स को अच्छा बनाने के लिए और रीडेबल बनाने के लिए। तो आप तो ऐसे तो बुलेट से नंबरिंग का आपको वहां रिबन में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबा देंगे तो भी आपको वहां पर बुलेट आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। कंट्रोल प्लस, इसके द्वारा क्या होगा, इसके प्रयोग द्वारा चयनित जो भी टेक्स्ट होगा हैंगिंग इंडेंट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, जैसे आपने वहां पे कई हैंगिंग इंडेंट लगा दिया उसकी फॉर्मेटिंग के लिए, अब उनको आपको रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबा देंगे तो वो हैंगिंग जो भी इंडेंट होंगे हैंगिंग इंडेंट हट जाएंगे। आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। इसके प्रयोग द्वारा वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट प्रतीक, यानी कॉपीराइट बनाने के लिए, अगर आप देखिए कई बार डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट बनाता @C लिखा रहता है, तो अगर उस चीज को करना है, ठीक है, जैसे कि ऐसे ये बना रहेगा, ये लिखा रहा है @ की तरह रहेगा उसमें, और उसमें A लिखा रहेगा, बीच में रहेगा, तो अगर वो सिंबल आपको बनाना कॉपीराइट का, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी दबा देंगे तो वो आपका कॉपीराइट वाला सिंबल बन जाएगा। बीच में सी रहता है, ऐसे बीच में सी रहता है, ऐसे रहता है। ठीक, कॉपीराइट का सिंबल की हम बात करें तो। ठीक,
कई बार आपने देखा होगा, वो डॉक्यूमेंट्स में रहता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं सिट प्लस आर्ट प्लस टी। इसके प्रयोग द्वारा वर्तमान समय में, करंट टाइम में वर्ड डॉक्यूमेंट में सम्मिलित किया सकता है। मतलब टाइम, अगर आपको सिस्टम में टाइम ना, अब या तो टाइम टाइप करो या टाइप नहीं कर सकते तो बस शिफ्ट प्लस आर्ट प्लस टी दबा दीजिए। तो जैसे ही आप शिफ्ट प्लस आर्ट प्लस टी दबाएंगे तो जो भी वर्तमान समय होगा, जो भी उस समय का टाइम होगा, जो भी आपके सिस्टम क्लॉक में होगा, वो सिस्टम क्लॉक टाइमिंग ऑटोमेटिक उस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक, अच्छा ऑप्शन है आपको, नहीं तो आप टाइप करें उसमें AM लिखें, PM लिखें, कोई जरूरत नहीं है। आप वहां पे सिंपली शिफ्ट प्लस आर्ट प्लस टी दबा दें, अपने आप जो भी टाइम होगा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं शिफ्ट प्लस आर्ट प्लस डी। इसके द्वारा वर्ड डॉक्यूमेंट में डेट, जैसे टी से था टाइम था और डी से क्या होगा, डेट होगा। अगर आपको डेट इंसर्ट करना है तो शिफ्ट प्लस आर्ट प्लस डी दबा दीजिए। ठीक, आर्ट प्लस F5, इसके द्वारा MS वर्ड के एप्लीकेशन विंडो को रिस्टोर किया सकता है। रिस्टोर मतलब हमने बताया था कि मैक्सिमाइज होता है, रिस्टोर होता है। रिस्टोर में क्या होता है कि हम विंडो को रिसाइज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो प्लस आर्ट प्लस F5 से हम ये कर सकते हैं।